सर भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो वी शुड स्टार्ट। मंजू जी, हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सर, our guest Dr. Anamika Prasad has joined, so we shall start the webinar. Very warm good evening from New Government Polytechnic. Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So it's now Yes, ma'am. evening for us, and for our guest, it's a very good morning. So good morning to Dr. Anamika Prasad. She has joined. और वहां से यूएसए का टाइम जो है वो 6 o'clock अभी हो रहा है, तो she has taken all the pains to come right at 6 o'clock for us. So first I'll welcome all my guest, Dr. Anamika Prasad, all the principals who have joined, our principal sir, Dr. Chandrasekhar Singh, all the faculties who have joined, and my dear students. So Dr. Anamika Prasad एक बार पहले भी हमारे साथ वेबिनार कर चुकी हैं बच्चों के साथ, जैसा बच्चों को याद होगा, नए बच्चे नहीं जो पुराने बच्चे हैं, and she took all pains to make us understand कि रिसर्च क्या होता है. Now this time she is there with a very new topic and a useful topic in this times of COVID times, affordable sciences, जो हम अभी अपने ये COVID times में हम अपने साइंस का इस्तेमाल करके सोसाइटी को क्या देते हैं, फॉर सोसाइटल इम्पैक्ट. सो पहले हम फॉर्मली अपने गेस्ट डॉक्टर अनामिका प्रसाद को वेलकम करते हुए उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि बच्चे भी जाने और जो ज्वाइन किए हैं हमारे फैकल्टीज, हमारे प्रिंसिपल्स जो भी ज्वाइन किए हैं उनके बारे में जाने. तो डॉक्टर अनामिका प्रसाद एक एकेडमिशियन है, एक रिसर्चर है और एक साइंटिस्ट हैं. तो ये बड़ा बड़ा नाम है, और प्रेजेंटली जो वो वर्क कर रही हैं वो साउथ डेकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ज्वाइन अभी वहां पे पोस्टेड हैं. इसके पहले ये पटना से ही ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हैं. इनका स्कूलिंग, इनका कॉलेज जो शुरू में था पटना साइंस कॉलेज से इन्होंने +2 किया, और उसके बाद आईटी बीएचयू में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की. वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया अपने ब्रांच में भी, ऑल ओवर ब्रांचेस में. तो ये सारी मेहनत जो थी वो उन्होंने किया, और ये पटना के छोटे शहर से थी, और ऐसे समय में जबकि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उस वक्त इन्होंने इतने सारे मुकाम हासिल किए. तो एक सपना देखा इन्होंने और ये सपने को पूरा किया. तो ये सारा मेहनत जो है वो खुद उन्होंने किया, और बच्चे भी ये जानकर खुश होंगे कि ये हमारे छोटे शहर पटना से है, और जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है वो आप भी हासिल कर सकते हैं. तो ये तो इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था. और पिछले बार इन्होंने बताया था कि हमें रिसर्च पे बहुत ध्यान देना चाहिए. हम न्यू जनरेशन है, और न्यू जनरेशन जब रिसर्च करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, इनोवेट करेंगे, तो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा. और आज इसी टॉपिक पे वो आगे बढ़ करके ये बताएंगी. मैं जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से नहीं चलेगा, और हमें कुछ अच्छा बनाना होगा जो कि अफोर्डेबल होगा. यानी कि हमारे सोसाइटी में हम इंडिया में जन्मे और पले बढ़े हैं, यहाँ ये पॉपुलेशन काफी लार्ज है और गरीबी भी काफी सारी है, जबकि हम बहुत अच्छा सोचते हैं. तो हम ऐसा चीज बनाए दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, जो कि सोसाइटी के लिए जरूरी हो और वो सोसाइटी तक पहुंच सके. जब उसका कॉस्ट फैक्टर ठीक होगा तभी सोसाइटी तक पहुंच सकेगा. तो ये कलामिटी के समय में ये बहुत ही जरूरी है. और मैं अब अपने प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो बहुत ही मोटिवेटर हैं और हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, ये हमारा जो 42nd वेबिनार है वो उन्हीं का देन है कि हमेशा हम लोग को मोटिवेट करके कि आप ये वेबिनार करवाइए. टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सभी को मोटिवेट करते रहते हैं. तो अब मैं उनको वेलकम करूंगी, और सर 2 शब्द बच्चों को मोटिवेट करने के लिए. ओवर टू प्रिंसिपल सर.
आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। कुछ नेटवर्क इश्यूज है लगता है। सेटिंग का कुछ है। नहीं सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर का कुछ नेटवर्क इश्यूज है, फिर से ज्वाइन कर रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं। Actually, Dr. Anamika, we are facing a cyclone also. So network issues are there, but children have joined and it seems they are enthusiastic about it. So, we shall continue. वेट कर लेते हैं सर, अगर ठीक ज्वाइन कर लेते हैं तो। तब तक मैं बच्चों को थोड़ा बता दूं कि ये जो नए बच्चे हैं कम से कम वो तो मालूम नहीं होगा उनको इस तरह से कि हम लोग पिछले साल भी पूरे लॉकडाउन में और उसके बाद भी कंटिन्यू वेबिनार करते रहे, और ये जो वेबिनार अपना हो रहा है ये 43rd वेबिनार है इस सीरीज का। 43rd वेबिनार है, तो कई दिनों में हम लोग हाफ सेंचुरी कर लेंगे जरूर। और अनामिका मैम ऐसे भी इतनी जबरदस्त मतलब मोटिवेटर भी हैं और एकदम कूल पर्सन है, मतलब क्या बोला जाए। हम लोग को तो लास्ट टाइम ही इतना अट्रैक्ट की मैम और इतना इंस्पायर की कि हम लोग तो भाई फैन हो गए हैं उनके, एकदम फैन हैं। अभी इस प्रेजेंटेशन को बनाने में अपने जो लास्ट टाइम आईआईटी दिल्ली में काम किए थे उसको बेसिकली वही स्लाइड डाल रहे थे, तो आई रिमेम्बर कि कहाँ काम छूटा हुआ रह गया है, which kind of आधा 2-3 साल से वापस के बाद यहाँ आ गए थे, तो काफी काम वहाँ शुरू हुआ था जो खत्म नहीं हुआ था। तो होपफुली यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं तो दे कैन टेक वन ऑफ दोस जॉब्स एंड कंटिन्यू। जरूर होंगे मैम। और अभी हाँ सर ज्वाइन करें। अनामिका मैम आपका ये कैमरा का ये एंगल थोड़ा चेंज कर दीजिए। हाँ। Am I audible now? Yes sir. Yes sir. Very good afternoon to all and good morning to my guest. Once again, I welcome all faculty members and my esteemed guests, my loving students. I am very thankful to my guest speaker, Dr. Anamika. आपने पहले भी हम लोगों के लिए समय निकाला था और हमारे स्टूडेंट्स के लिए अभी फिर अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोविड पीरियड में हम लोगों ने इस आपदा के घड़ी को अवसर में बदलने का चुनौती हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने उठाया है और उसका फायदा हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं विभिन्न वेबिनार के माध्यम से। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो ऑफलाइन में हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे आपको बुलाना और आपके बहुमूल्य सुझाव को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, वो हम लोग ऑनलाइन करा पा रहे हैं, एंड दैट इज वेरी यूजफुल टू आवर स्टूडेंट्स बिकॉज वी हैव वेरी क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स विथ अस हु टीचेज आवर स्टूडेंट्स ऑन द वे। बट जो इनपुट आपसे चाहिए, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आप पटना का नाम रोशन कर रही हैं और आप जैसे आपके फ्यू वर्ड से हमारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार के सबसे अव्वल मेरिट में आते हैं, और वो लड़के को अगर थोड़ा सा भी टिप्स मिलता है तो उसके लिए स्काई इज द लिमिट। और आगे जो हमारा सोसाइटी है उसके
रियल जो संवाहक है, जो कंडक्टर हैं, वो यही हमारे बडिंग इंजीनियर्स हैं, जिनके हाथ में पूरे देश का भविष्य है। तो हम चाहेंगे कि हम आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करें और स्टूडेंट्स को चाहेंगे कि इनकी बातें सुने, और जो भी टेक्नोलॉजी है, तो जो टॉपिक इन्होंने सिलेक्ट किया है वो हमें बहुत प्रभावित कर रहा है। बार बार हम बच्चों को कहते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जो भी आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी निकाले, उस पर सोशल इम्पैक्ट उसका क्या पड़ रहा है, उस पर ध्यान दें। वो टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई नहीं हो, सारी टेक्नोलॉजी में रॉकेट साइंस नहीं घुसा हुआ रहता है। एक छोटा सा टेक्नोलॉजी, अभी कोई स्टूडेंट्स हमारे ने छोटे छोटे स्टूडेंट प्रोजेक्ट में बनाए थे, जिस पर कि सोशल इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता हो, वो टेक्नोलॉजी बहुत सस्ता, बहुत सुलभ ही हो, लेकिन उससे सोसाइटी के अगर कुछ हिस्से को भी टच करता है, कुछ हिस्से को फायदे पहुंचता है, तो इसी तरह के इनोवेटिव जो जुगाड़ है, इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है, उसके इस्तेमाल से अगर सोसाइटी को फायदा पहुंचता है तो वो बहुत लाभप्रद होता है। ओके सर, आई लीव इन बिटवीन, कुछ मेरा दूसरा मीटिंग भी है, तो आप कैरी ऑन कीजिए। और वंस अगेन आई वेलकम डॉक्टर अनामिका। ठीक है मंजू जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, फिर हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, अनामिका मैम को ही सीधा पास करते हैं। ओके मैम, ओवर टू यू। ओके, आई विल मूव। एक्चुअली अब दो स्क्रीन है, इसलिए मेरा फेस इधर हो जाता है जब प्रेजेंटेशन के समय। इशू नहीं मैम, कोई इशू नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे ही सही है। आपका स्क्रीन विजिबल है मैम। ओके, सो आई हम हिंदी में कहीं कहीं हम इंग्लिश में जाएंगे, कहीं हिंदी में जाएंगे, जस्ट टू यू नो, क्योंकि साइंस एक्सप्लेन करना रहेगा तो शायद इंग्लिश में जाएंगे, बट क्वेश्चंस और हम लोग हिंदी में कर सकते हैं। So the topic is affordable science and solution, and I इस समय I understand with the COVID times, and I would not talk a whole lot about COVID times, and the reason I don't talk, because all of us, you know, even though I am here, all of us have suffered. All of my family is back in Delhi and back in Patna. So COVID has affected all of us. You know, in some cases it is right at home, and in some cases it's right at your heart. So it has affected all of us, and so I will, you know, not directly talk about COVID, but hopefully whatever we are discussing here will be translated to the situation right now in India. So Dr. Krishna has already, you know, introduced me. So I would, you know, this is where I'm sitting right now, the Crothers Engineering Hall, and my office is here in this building. And so already my background, everybody, you know, has been introduced, so I'll not spend time on this one. I'm used to talking on Zoom, so okay, yeah. Yeah. So in terms of area, which area I have worked, I have talked. So today I'll talk about some of the areas I have worked earlier. So in prior, that means when I was in IIT Delhi, last time when I was here, I talked about bone cancer work. So I'll talk about today about the biomedical devices work that I had started at IIT Delhi, and translate to what I'm doing right now. And I'm doing multiple things in the current position, but I will focus on manufacturing work and manufacturing on a different scale. So I'll focus on manufacturing work, and in both the cases, how affordable science has helped, whether I was in India or whether I'm in US. The challenges in these two environments would be very different. So, but the science, and this is what I, you know, as an, and this is on a side note, that when जब हम IIT Delhi के professor थे, and I would go back to US, and some of the presentation I'm talking today I've given as an IIT Delhi professor, and I've given to University of Washington. So when I say affordable science as an IIT Delhi professor, people assume, oh, it's because of poverty.
poverty के कारण आप affordable कर रहे हैं, and then I go to Berkeley and I see affordable sciences where they show picture of India poverty, West Bengal picture of an poor farmer in West Bengal, and then they talk about a 1 crore grant that they got from government of Bengal to do this work. And as me at that time sitting there in that audience, I feel that is a waste of money, because those people are not integrated into the society, and they're essentially using your pictures to sell their science in a very completely different environment. And I have been a part of the other side. So I have talked in the same environment as a Stanford postdoc, and the welcome or the kind of experience I get from the audience when I'm talking, the same person talking as a Stanford postdoc, and then same person talking as an IIT Delhi professor, the eyes of the people change. I do not change. My science is same. I am the same person, but the eyes of the people change. And the reason I'm telling you this as a side note is that you have to do your development there. You have to make your science, and you have to make it affordable. And there's no shame in calling it affordable, as long as you're doing good science. And that is the message, when I was there in IIT Delhi, I said affordable science doesn't mean poor science. If I say develop something and it doesn't work for my family, it doesn't work for anybody else. And most of the time when development, I'm sitting in US, and even then I'm saying most of the time when development happens in US for a third world country, it is not the science that they would use it on their own family. So that there's a difference between that. And as a person of Indian origin, I understand those differences, and it hurts me. But when you go back to India, people from US gets a whole lot more value than we give value to our own students. So this is on a side note, but I had seen that two different eyes when I was here in US, or when US people comes to India or there. So this is on a completely different side note. But let me come back to the science portion. So I've worked in these two different fields, and I'll talk about the affordability aspect, which is needed in US as well as in India, but the reasoning for affordability is very different. Okay, so this is, I know the questions are at the end, but Dr. Krishna or Dr. Manju, if you think some students have any questions, आप बीच में भी हमको रोक सकते हैं. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So actually, I would talk about one example in more detail from Indian context, and then a little bit about the work here. So, in this environment, in the COVID environment also, we have seen that cardiovascular disease has indirectly affected so many of us. And even before COVID, cardiovascular disease was and is the #1 killer in India. Cardiovascular disease, diabetes. And in this picture, I'm showing about the years of life lost. So, a person it's a reality, a person who dies of cardiovascular disease at 80 years versus a person who dies at 40 years and 35 years, the quality of life effect is very different. So, अगर 50 साल के लोग जा रहे हैं, तो उनका quality of life obviously, and then the family that leave behind. So the impact of cardiovascular disease on a developing country and a developed country is different. So this map does not capture that, and that is why I chose the quality of life lost. How many years a person could have lived, and that is in India is much higher than in other countries. So the first work that I had done at IIT Delhi was on cardiovascular disease and hypertension, high blood pressure. ये #1 cause है of why a person would develop cardiovascular disease. And hypertension is a tricky part to monitor. So अगर आप सुबह में measurement लेते हैं या शाम को measurement लेते हैं, तो वो numbers different होता है. So you cannot give a person an hypertensive medicine just because based on one number. So it has to come through a longer term information. But India's population is big. People hardly go to hospital unless it's emergency. So how do we monitor large population base with that cardiovascular disease? So again, the numbers, when I look at cardiovascular disease, I worked on a cardiovascular disease in Stanford. We were doing patient-specific analysis on devices. So
आर्टरी में डिवाइसेस पुट होता है, उसमें व्हाट आर द स्टेबिलिटी इश्यूज एंड उस तरह का काम किए थे इसी टॉपिक पे. And the first project I wrote as an IIT Delhi professor was similar to the work I did at Stanford. And very soon I realized कि वो work वहाँ पे translatable नहीं है. And the reason it is not translated to India is because अगर आप AIIMS जाके देखेंगे, and I've been to AIIMS multiple times, वहाँ पर population, and these images I show just to kind of give you a sense, and these are not fake images. This is how the highest hospital in India looks like when you go to a place. So it is not a question of कि हम image ले ले और उनका analysis करें और patient specific analysis करें, जिस तरह का problem हम Stanford में कर सकते हैं. यहाँ का problem has to be completely different. It has to first diagnose the matter, and the difference is कि यहाँ पे लोग आग जो बोलते हैं firefighter है, they're not trying to make a good house, they're trying to prevent a fire because the kind of how many people come here. So the main burden, अगर हम cardiovascular में काम करना चाहेंगे, तो the burden would be how do I reduce the number of people reaching these healthcare centers? How do I? So that was the area कि अगर हम cardiovascular disease को पहले monitor कर ले, and then through network of healthcare at the state level and in the regional level, अगर वो लोग identify करके it identifies those problems at early on. And there was a challenge, grand challenge on affordable blood pressure measurement technologies. And this challenge was from Indian government. The money was coming from Indian government. And there's an Indo-US Science Technology Organization, and they were collaborating, they were kind of the middle people in translating this money to different researchers. So this money went to Indians as well as people working in US and India in collaboration. So one of the project, my project, was selected as part of this challenge grant. So again, हम ये पूरा device development process हम नहीं बात करेंगे, but I will kind of show you the process on how you understand. So first understanding है कि आप cardiovascular health में काम कर रहे हैं, तो आप paper पढ़ते हैं, और वो paper you have to kind of translate back to your environment. जो numbers US के लिए true है, जो problem US के लिए true है, वो problem डिफरेंट शेप में इंडिया के लिए ट्रू हो सकता है, राइट? तो आप पेपर पढ़े तो अपने जस्ट उस पेपर को ऐसे ही नहीं निकाल दे, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड उसका नॉलेज को इस तरह से ट्रांसलेट करिए किसी भी प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं. तो इस केस में एज आई सेड कि द प्रॉब्लम इज डिफरेंट. वी आर नॉट गोइंग टू डू पेशेंट स्पेसिफिक एनालिसिस, वी आर गोइंग टू डू अ डिवाइस व्हिच कुड बी फॉर लार्ज स्केल मॉनिटरिंग. एंड देन डिवाइस के केस में देन आई लुक थ्रू the landscape of what is present. और आप किसी भी फील्ड में काम करिएगा, आपको डिवाइस चाहिए at the lowest level. Majority, I would guarantee, 80% would not be made in India. And as an engineer or as an IIT Delhi professor at that time, I tried my level best to buy things which was made in India. And the reasoning I could not do it in research is the quality of things. So I went to a scientific supplier in Delhi. And I bought, we need some diamond polisher for our work, for a material science work. And I got those polishers from from a supplier in Delhi. And वो polisher में होता micron size दिया रहता है कि 25 microns का है, इसके basis पे हम polish करते हैं sample को. अब वो वहाँ पे मिलावट है. आप supply कर रहे हैं, and I'm trying to do made in India. So this is what I say, the quality is very important. So I don't believe in jugaad. At the very level, if you are doing things, make sure the quality is there. So यहाँ पर भी devices के case में अगर आप जाइए तो जितने भी devices हैं, you see the smallest blood pressure monitor, Omron, it is also not Indian product. And the problem with not being not Indian product is sometimes they don't function that well for Indian cases. And then calibration and all of that becomes very expensive. It's not something we can use it on a longer, आप 1000 नहीं खरीद सकते, आप एक खरीद पाइएगा. तो एक डिवाइस वहां पर एम्स में है, वो भी रिसर्च लैब सेक्शन ऑफ एम्स में था, जिसका दाम कराओ करीब 20-40 lakhs है. So we were trying to kind of bring that device in a very affordable way, bring this particular device जो कि आपका ब्लड प्रेशर ही खाली नहीं नापेगा, आपका पूरा प्रेशर प्रोफाइल देगा. So that was kind of what our focus was, and do it on a, we identified the problem.
we identified a solution कि ये blood pressure device है जो कि larger scale में, looked at the landscape, what is available, and then translated, now brings the science to it. So it's not just copying things, it's not just making things like that, we bring the science to this particular problem. And how do we bring the science? So again, in this case, it was, and I'll talk about the group at the end, it was not an individual effort. So while I at Delhi, I reached out to AIIMS doctor, talk to patients, talk to his patients, talk to people working in the physiology lab at AIIMS, जो कि research भी कर रहे थे. So अगर एक BP device बना रहे हैं, तो you have to kind of understand all of this whole scenario of कहाँ पर है. And this particular project was funded, so the way we will approach this will be different. आपका funding different हो सकता है. You don't have to kind of think that only these kind of large scale projects can be done. It can be done on a very small scale also. The example I'm showing you is from a funded project. So it was a larger scale project, but you can, and I will show you a very quick example of a small project also. Anyway, so यहाँ पे आप बहुत सारे players हैं, आप device develop करें, आप individually नहीं सोच सकते, आपको डॉक्टर से बात करके पता चलना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्या किस तरह से उसका solution provide करना है. Then you bring the science. As a scientist, I know that when we make any device, we use a technology called tonometer. And अगर आपको eyes में कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं and they put a puff of air on your eyes and they measure the pressure on your eyes with that puff of air, that's called air tonometry. So essentially they're measuring how your eyes deform. आप mechanical engineers हैं, force apply करिए और deformation होगा, उसके basis पे आप उस मटेरियल के बारे में बता सकते हैं. तो वैसे ही आर्टरी पर अगर हम ऊपर में प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये आर्टरी सर्कुलर है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करके उसको फ्लैटन करेंगे, तो जो सेंसर यहाँ पे फ्लैटन पोर्शन पे फोर्स देख रहा होगा, that will be proportional to the blood pressure being applied. So that is the science behind the device development. But each person is different. Like hand of women, our arteries are lower, thicker skin on top, and arteries are lower. So pressure जो female पे apply होगा, male पे applied होगा, younger पे applied होगा, older पे applied होगा, वो different होता है. So इस topic पे तो we did our research. आप computer model बना के कि pressure से कितना फर्क पड़ेगा, कितना artery नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, what should be the pressure. So we did our computational work, published paper in that area. So that's what I'm talking about, science. There was a pure science behind this lower cost development. And then the development process. So this will be more relevant in your environment. You design CAD model, computer models. 3D printer आजकल काफी cost effective हो गया है. You use 3D printer to test your ideas. And I have most of these designs sitting in my office. I'm right now in my office. I didn't realize that आगे पहले से search करके रखा होता. So you go through the process. आप design करिए, analysis करिए, उसके basis पे आप design करिए. Design को आप prototype में 3D printer से आप quick बना सकते हैं. So 3D printer cannot be a buzzword. आप उसको actually किस process में use करिए, and उसके बाद आप test करिए. तो हमारा ये जो first iteration, obviously this is too big. It's not the high quality product that we would have used, but you get the sense कि first iteration. So ये जो बड़ा box and ये छोटा box, हम लोग different shapes try कर रहे थे because the shape of that has an impact. वो हम लोग simulation से देखे थे कि अगर different curvature of the device ऊपर में होता है, उस पर affect होता है. So we tested these out, and final product, you see, this is so this is where the black dot. I don't know if you can see my computer pointer. So this black dot, right, and the second. ये दिख रहा है, अच्छे से देखो. तो ये again ये आपको ये process बताने का कि आप you go through an iteration. As an engineer, we are all familiar कि आपको एक round में नहीं होता. But if there's a pure science behind, you're doing it for a reason, and you can justify, and then you can kind of iterate over the design. So we went through several iterations, and these are the first few models that we had developed. And then so again, there's a lot of pieces in here, so we have to work with multiple people. That is another message. So as an individual, अकेले कोने में बैठ के काम नहीं हो सकता है. So in this case, you can see that mechanical piece, stress analysis piece will fall in my area. I'm not an electrical engineer or electronics. I learned in the process a whole lot of things so that
we can guide the students. And in these days, electronics has also become, like a Lego box. आप join कर सकते हैं. Arduino kit है. There are so many kits we as a non-electronics engineer can also understand. So we hired an electronics student who worked with us. So electronic and the underlying signals कैसे process होगा. And then there's a whole, this is signal हमारे जो finger से आता है, it's full of noise. So you have to do signal processing. Again, electrical electronics area का feel हुआ. So none of them is jugaad. None of that is, it's all being guided by science. It's all being guided by things आप जो अपने class में learn कर रहे हैं. ये application है उसका to a problem, and that makes it more interesting. So the outcome. So this is our 1.5, 2 years of work. We went through these iterations, number of things, and in that process, actually, I moved to South Dakota. So but I continued advising that, continued working on this device from here, and the end product was we got a patent, a paper, and then actually two papers from there. It is not. I mean, since I moved here, and then the FITT Foundation of Information Technology, IIT Delhi का cell है, जो कि इस patent. Once you have a patent, it is out of your hand. Even if I want to, I cannot make progress on this because patent filing के बाद ये technology belongs to the institute that you are working in. अगर यहाँ पे हम कुछ काम करते हैं, not. I mean, I'll get money out of it, but it will not belong to me. So this technology now belongs to IIT Delhi. We had tried. I had tried at that time to. I see that these days Walnut Medical is in the news for creating oxygen concentrator. So we had worked with Walnut Medical. They were interested to take this technology out, but as you know, Indian bureaucracy took over, different egos took over, and it never happened. So it's still, the patent is with IIT Delhi, and the reason we started this work has not come out yet. And I unfortunately cannot take it out from here. I tried taking it out, continuing this work here, but no company, no one will fund you because it does not belong to me. It belongs to IIT Delhi. So that's the story of it. Sorry, unfortunately, the end story, hopefully long term में different होगा, but अभी current story is device का ये. So sorry to intervene, Dr. Anamika Prasad. Actually, we also हम भी आपसे बात किए हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने का, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन जो है वो सुन रहे हैं. तो हम अपने न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 की तरफ से भी मैडम से बात किया गया है, और हम भी एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाए उनके देख रेख में, ऐसा बात किए हैं. और स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं वो ये जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ देंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए. तो हम आपसे डॉक्टर अनामिका प्रसाद से ये फ्यूचर अभी जस्ट आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन टूट जाएगा तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे मैडम. यही है कि हमारे नीड बहुत सारे हैं, नीड है. अभी कोविड में सबको समझ में आ रहा है कि नीड है, बट नीड पहले भी था, और जस्टिफिकेशन के लिए again I will go on tangent, so I'll stop. Yeah, you can continue. So the other thing I was saying, it's not just my work, it is a work which we create together. IIT Delhi it was, I initiated this work, but I moved, so another colleague Satyakant Roy, he took over, and we worked together even from two different sides of the world. Electronics we had Dr. Suneet Tuli, who was playing as an advisory role. Multiple students worked through, there was iteration. Some students, for example, our first hire, Iqbal, worked there, did all the main device development process. He was from NIT Silchar, and now he moved for his PhD at John Hopkins. So we have like multiple iterations of students. Another student joined, Rohit started working on this project, and then he came here to work with me at South Dakota. He graduated from masters from under me, and then moved on for his PhD anyway. So कोई भी काम without student help, without student interaction नहीं possible है. हम लोग idea दे सकते हैं, but उस idea को आगे translate करना, support obviously administration provides the support, but the idea has to translate. The students have to translate that ideas. Doctors भी काफी इसमें हम लोग का साथ दिए थे. Dr. K.K. Deepak, he's a physiologist, जो 30-40 lakhs का device था उनके lab में था. He gave us open access to that. Dr. Rajneesh Juneja was the main initiator.
I had multiple talks with Dr. Rajneesh Juneja, cardiologist, and unfortunately, he in 55, he was just 55, 60, between that age group, and 2-3 years back he passed away from a heart attack. So I had gone and met his family, but yeah, so that was our team there. So Dr. Tuli, Dr. Deepak, Dr. Rajneesh Juneja, myself, Sitikant, Iqbal, and there were other students who were involved in this project. And this is us. There's some of our, like, this is an AIIMS physiology department. We went there. We did once we had our device, we tested it against that 20-25 lakh devices. So and kind of verified whether our system is working or not. So again, a lot of people work together to create this outcome. I have worked beyond that, and I will, not talk about other projects, but I have the two primary people of contact for me when I was in IIT Delhi was Dr. Juneja for the cardiovascular problem. And I come from a civil engineering background, so solid mechanics is my kind of the main area. Structural design was my main area. So I worked with orthopedic surgeon, Dr. Shah Alam Khan. We worked on the bone biomechanics problem bhi unke saath hi hua tha. And then club foot management, we started a project on this, जहाँ पर कि जो छोटे बच्चे हैं उनका पैर जो टेढ़ा होता है by birth, it's called club foot, and it has to go through a process through what is called a Ponseti scheme कि multiple times उसको धीरे-धीरे push करके straight किया जाता है, but many times because patient वापस नहीं आ रहे. So again, this is a problem which is general, but India के case में there were unique problems of why this does not become successful, and then so the shoes, उसमें sensor लगा के we can provide a better kind of focus, better input to the family. So that was kind of the area to provide an affordable solution to detect early relapse. इसका मतलब हुआ कि अगर पैर पीछे वापस नहीं जा रहा है, तो अगर हम आपको पहले बता दें, और अब तक तो फोन तो सबके पास है, तो फोन से अगर हम उस फैमिली को रीच आउट कर जाए, तो उसमें हम अर्ली रिलैप्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं. So that was a project we started. I initiated there, but again, this project we were not able to complete because of my move here. So there's multiple areas. Again, this is on that particular project. So there are many more opportunities like maternal health mein vitamin A monitoring is critical. Excessive vitamin A can lead to blindness. Low vitamin A leads to growth issue in pregnant mothers as well as children 1 to 5 years of age. So there are many problems you can identify. India में problem का कमी नहीं है, solution का कमी है. लोग आगे बढ़कर अगर solution करें, और many times you don't need have to rely on outside devices for everything. You can create devices, and the solution has to come from everybody, because the administration has to realize that they need to support the local talent, and the local talent has to realize that they need to do things on their own and not just do something which is not high quality. If you cannot use it on your family, अगर आप अपने भाई बहन father mother के life पर वो technology पर नहीं depend कर सकते, तो that is not the right technology. Okay, so ये तो just quick introduction kind of work come. So affordability is not only a problem of a developing country, it is a problem in US. यहाँ पर different problem, यहाँ पर reasoning different हो सकता है. I am sitting here in South Dakota, मेरा lab यहाँ पर है, and I need an equipment जो research करना चाहते हैं. Those equipments $100,000 $200,000 का होता है. तो हम हर काम के लिए उतने expensive equipment नहीं ला सकते हैं. तो मेरे रिसर्च में हम लोग को जहां तक जरूरत होता है, we do in-house development. इलेक्ट्रोस्पिनर एक टेक्नोलॉजी है, अगर आप जिससे फाइबर्स क्रिएट होता है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप वेरी हाई वोल्टेज 10 किलो वोल्टेज है बिटवीन, यहाँ पे नीडल एक टिप है और कलेक्टर प्लेट, इस दोनों के बीच में 10 किलो वोल्ट का वोल्टेज 10 किलो वोल्टेज डिफरेंस है. और एक सिरिंज के अंदर जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव है. इस हाई वोल्टेज डिफरेंस में वो सिरिंज लिक्विड फॉर्म में पुल होने से फाइबर बन जाता है. दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्पिनिंग टेक्नोलॉजी.
Commercial, when I started working in this field, the commercial devices were very expensive. So we, using a much lower cost in our lab, we found local funding and then developed our own electrospinner. And this electrospinner, we made it 2 versions, one which we can use for research, one we can use for teaching. And I think let me, just a second, I'll show you 2 videos of these things very quickly afterwards, because I cannot, these videos are not playing here. Maybe. Okay. I had a video here. I'll show you after, those videos. So this student, undergraduate, मतलब 4 years में ही है, bachelor, mechanical bachelor में है. ये student, जो पूरा device है वो भी made by student, and actually Rohit was one of the students who worked with me. और another student worked on a much lower, smaller version जो कि हम lab में और classroom में हम use कर सकते हैं. And उस device का outcome है कि हम लोग उसको research में use किए. We use it in our classes, in our labs. So like यहाँ पर हम लोग bone tissue के लिए काम किया था, तो उस पर उस device. The device was essential to do that research. And device was expensive, so we did that device ourselves. Bioprinter, 3D printer जो है वो cost effective है, but अगर हम bioprinting का बात करें, tissues and organs print करने का बात करें, तो वो काफी expensive printers होते हैं, $100,000 का. So another area we thought that we can do it on our own. And again, I have a video to share showing what those bioprinters. So ये development भी affordability के aspect में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर भी we made these things ourselves. So the point I'm making here is अगर आपको हर चीज के लिए आपको लगता है कि expensive है, तो make those smaller things also as a smaller project towards something bigger that you are moving to. So I have, what I'll do is, I have no more slides after this, but I'll show you 2 videos if system will allow me. So let me stop this and I will, and those 2 videos are student videos of development, growth that they have done. So, okay, stop. I think. So yeah, yes, sir. I think you can see my screen, right? Yeah. Screen sharing से stop हो गया ना? Can you see my screen? Yes. So yeah, I will share this link, and I will not share the whole process, but just to kind of get you started, and I'll share this link in a chat window. Yes, ma'am. Welcome to the BioM Lab at South Dakota State University, where we've been working on a low-cost electrospinning device for classroom use, especially geared towards high school students, middle school students, any kind of application where electrospinning needs to be used and taught at a low cost. Let's take a look at how it works. This is the overall device. There's a 5-volt input from a phone charging cable that goes to a voltage booster, which boosts the voltage to about 8 to 10 kilovolts. The positive part of that high voltage is hooked up to this syringe, while the negative, the ground, is hooked up to this aluminum plate, which is on a rotating drum spun by a stepper motor powered by an Arduino found in the back. So here's how this device works. We have a solution of cellulose acetate in this syringe. I placed the syringe in its holder and then hooked up all the electrical components. When I manually squeeze some solution out of the syringe, it starts to get pulled towards the ground. Okay. So just to give you a sense, अगर students देख रहे होंगे, तो you can see that it is a very smaller device and the student is presenting, and the bigger device को वो translate करके छोटे device में डाला था. And then another bioprinter example also. This is more an interview, less about the device.
but I'll kind of walk you, show you through. Senior mechanical engineering major with a biomedical minor. I'm Isaiah Doom. I'm All undergraduate students. to school at SDSU for mechanical engineering. I'm also getting a biomedical minor. My name is Ryan Schaefer. I'm a senior in mechanical engineering. So the 3D printer project is where we take a regular 3D printer and we are retrofitting it into a bioprinter. The way we do that is instead of like printing a plastic or things like metal, anything like that, we make our own bio ink, we make a support gel, and then we take the regular nozzle off of the printer and put a needle on there, add a syringe, add some different tubing and stepper motor and gears and things like that. So that way, instead of being a regular printer, instead it prints tissue. Our focus on this project is to be bringing a bioprinter into our biomedical engineering lab. This will allow the biology department and our biomedical engineering department to further test different materials. So the 3D bioprinting industry is going through kind of a scientific boom at the moment. 3D bioprinting has the capability of being able to go into organ donation, pharmaceutical testing, and even into education. Right now, there's only 3 in 1,000 people who can donate their organs successfully. And about every 7 minutes, someone new is added onto the organ donation. So yeah, so the idea for those 2 examples was कि ये student driven projects हैं जो कि हमारे lab में होता है, and we these are not expensive projects in the context यहाँ पर the second project to bring that 100,000 device, the device that we created, we bought Amazon से एक जो standard printer होता है वो खरीदा, so that was like $300-400, and then changed the setting in that to convert it into a bioprinter. And that added from 100,000, that brought our device to $1,000. Over $1,000 का, so आप देख रहे the 10 or 100 orders of magnitude हम लोग price difference कर सकते हैं, and that gives a student an experience to make something, learn something, and for me to use that technology back into my research to do the work. So that is the main idea, and I wanted to give you that challenges India US में दोनों में exist करते हैं, different level of challenges. And we have to keep pushing through it and then understand what we can do. So that's kind of my goal, my aim here. So I don't have anything else to say, Dr. Krishna. Thank you, Dr. Anamika. So students, आप समझ पाए होंगे कि मैम क्या कहना चाह रही हैं कि there are problems in US, there are problems in India, but as a student आपको समझना है कि कितने cost effective devices आप बना सकते हैं सोसाइटी के लिए, तो जरूरी है. और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं थोड़ी देर, एक एक करके. कोई हैंड रेज किया है मैम? चैट में चैट्स में तो प्रिंस ने पूछा. एक है क्वेश्चन, ये गौतम कुमार है, वो उसने पूछा है कि with the pressure of air, how can we judge the pressure of blood flowing in artery? चैट में आपको दिख रहा होगा मैम. वहाँ पर एक जो टैक्टाइल सेंसर होता है, वो सेंसर लगाते हैं. Let me, I think I'll have an example. I'll just bring it from my office and I'll show you what that looks like. और भी किसी बच्चे को मैम के डिवाइस से या अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो चैट बॉक्स में लिख दो. So जब हम यहाँ मूव किए हैं तो आप ये सेंसर जो है पीछे में एक डॉट टाइप का दिखाई देगा, आई थिंक. तो वो सेंसर है. ये सेंसर हम लोग जनरल खरीद के लाए थे. तो सेंसर हमारा बनाया हुआ नहीं है, इट्स अ प्रेशर सेंसर. वो स्ट्रेन गेज है. स्ट्रेन गेज आप अप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसके बेसिस पे आप मेजर कर सकते हैं कितना करंट एंड कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो दैट्स अ स्ट्रेन गेज बेस्ड सेंसर. और वो स्ट्रेन गेज को हम कैलिब्रेट करते हैं अलग से, कैलिब्रेट टेंसाइल टेस्टर में कैलिब्रेट करके वी फाइंड आउट कि कितना प्रेशर अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, और इसके बेसिस पे हम लोग किया था इसको.
आप पेपर अगर पढ़ेंगे तो उसका डिटेल उसमें है, होल डेवलपमेंट प्रोसेस. तो आप I'll send you a link in the while we are chatting for that. मैम एक प्रिंस कुमार का क्वेश्चन है, हाउ वी गेट रॉ मटेरियल फॉर डिजाइनिंग दिस डिवाइस? तो वही ये बहुत बड़ा चैलेंज है. जो यहाँ पर अगर हम जो काम हम 1 वीक में Amazon पे ऑर्डर करके, जैसे अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बात हो रहा था डॉक्टर कृष्णा से, so I was able to order all of that on Amazon and actually have those things sitting here. I need a student to start working on that. तो वो हम ऑर्डर करके यहाँ ला सकते हैं. और मे बी पैसा नहीं रहा तो I can ask raise funds and things like that. India में biggest challenge है raw material. So no, starting from that sensor that I showed you is also not made in India. It is easily available because it's very cost effective, but it is not made in India. So raw material would be a challenge. So अगर आप कोई भी डिजाइन देखिए तो हर डिजाइन में जो पीसेस अगर आप बाहर का पेपर पढ़ रहे हैं तो it's not directly transferable to your. So you have to think about what you can do, and that's where 3D printing comes into use a lot. अगर आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए, आप खुद से, जैसे हमारा फर्स्ट बॉक्स है, आप देखें इसको, ये फर्स्ट वर्जन जो है ये डिवाइस का, आप ये देख रहे हैं, बैटरी इज आउटसाइड एंड द कांसेप्ट बिल्डिंग. दिस इज कांसेप्ट बिल्डिंग, दिस इज नॉट जुगाड़, दिस इज ऑल साइंस बेस्ड, बट इट इज अ कांसेप्ट बिल्डर. And as you start progressing through it and you have made your initial concept, so don't, अगर सामान नहीं है तो you try other things and it takes time. maybe जो सामान यहाँ पे 5 दिन में आता है वो आपको यहाँ से शिप करने में 1 वीक लगेगा maybe, but we were able to get things for this and that will be a challenge. Another thing like oxygen concentrator, because I looked through that at that time, so one of the main cost concentrator में है कि जो ऑक्सीजन आता है उसको फिल्टर होता है. वो फिल्टर होता है जो पैक ऑफ एक कंटेनर होता है, उसके थ्रू फिल्टर होके इट्स अ मॉलिक्यूलर सीप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो मॉलिक्यूल आता है और जैसे आप पानी फिल्टर करते हैं वो डिफरेंट लेवल पे फिल्टर होके चला जाता है. तो जो मटेरियल है फिल्टर का, आपके एक्वेरियम में जो मटेरियल है सेम मटेरियल है बट उसका साइज एंड क्वालिटी डिफरेंट है. तो आपको एक्वेरियम में कॉस्ट इफेक्टिव मिलता है, बट अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का लेवल का वो फिल्टर करिएगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव है. तो दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी. आप पूरा ऑक्सीजन, बहुत लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बना रहे हैं, आप मे बी फिल्टर पर ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम रॉ मटेरियल, अगर ये बेस नीड है, ये फिल्टर हमारे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो व्हाट आर द अदर मॉलिक्यूलर सीव्स दैट वी कुड फाइंड, राइट? तो हमेशा बड़ा पिक्चर देखने के बदले आप, अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में एक बिगर चैलेंज है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड हैव दैट चैलेंज, अगर तो जैसे यूएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बताते हैं तो कैलिफोर्निया में एक गोल्ड so I'm not from here so I still forget the history, but कैलिफोर्निया में एक समय था कि जहाँ पे गोल्ड was available, right? तो लोग, बहुत सारे लोग ऑल ओवर यूएस और बाहर से भी आते थे वहाँ पे कि वो माउंटेन्स में गोल्ड है. The people who made money were not the people who were coming for gold. The people who made money in the process, और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी लोग, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बना है, जो फैमिली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाया है, they were railroad per people. जो लोग खुदाई का सामान बनाते थे, they made more money. The jeans हम लोग जो देखते हैं, एविस जीन्स, वो रेलरोड, वो गोल्ड को डिग करने के लिए, समय के लिए जीन्स है कि कपड़ा जो आसानी से होता है. तो पीपल जो सप्लाई किए रॉ कंपोनेंट्स टू डू द गोल्ड डिगिंग, तो आपका पैंट, रेल्स, खुदाई का, they made more money than actually people went there for that. So that's another thing कि raw material is an issue for sure. But if there is a place where you can make innovation in those raw materials also, that is also a place. Okay, मैम, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आप सोचिएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट का छोटा सा पार्ट लेकर के आप शुरू कीजिए तो वो काम शुरू हो जाता है. तो ये बनाने के वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स के पास में, और देखा आपने कि मैडम कितनी है, उठा के अपना सामान और अपने आप लोग को बता रही हैं. तो आगे भी हम लोग इनका हेल्प लेते रहेंगे, और आगे हम लोगों ने उनको काफी सुबह में जगा करके, और ऐसे तो वो डिपार्टमेंट जा करके अपना बता रही हैं आप लोग को, इसलिए हमारे न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 के स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए शी इज एवर रेडी. सो शैल वी, सर ज्वाइन किए हैं? सर नहीं है, रंजीता मैम है. एक मैम बच्चे की एक क्वेरी है,
अनामिका मैम नहीं सर ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ अच्छा। एक क्वेरी है तो बताइए। वो बच्ची पूछ रही है, वो मनस्वी है, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है, वो टाइम मशीन के बारे में आपसे जानना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली इट ड्राइव्स मी क्रेजी कि टाइम मशीन कैसे पॉसिबल है। हर फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर डिफाइन करें तो एवरी सेकंड इज अ फ्यूचर, एवरी माइक्रो सेकंड इज अ फ्यूचर। सो एक्चुअली टाइम मशीन का जितना भी टीवी देखते हैं ड्राइव्स मी क्रेजी। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और एक बच्चे ने पूछा है, मैम आपसे इंस्पायर हो गई, पूछा है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट कैसे MIT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा तो यू हैव टू हैव 4 ईयर डिग्री अप्लाई करने के लिए। तो आप डिप्लोमा के बाद अगर आप 4 ईयर डिग्री सो बेस चाहिए। सही कहा मैम। देयर इज EDX कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उसका मतलब आप सर्टिफिकेशन MIT से ले सकते हैं, लेकिन या 4 ईयर प्रोग्राम के बाद या 4 ईयर प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग क्वेश्चन अब कंप्लीट ही है। अच्छा मैम एक और आपके लिए है ये, हाउ आर MIT डिफरेंट फ्रॉम IIT एंड NIT? बताइए। देखिए तीनों जगह हम NIT के स्टूडेंट्स के साथ काम किए हुए हैं, IIT में खुद काम किए हुए हैं, उनके स्टूडेंट्स के साथ काम किए हुए हैं, और MIT में हम पढ़े थे, तो तीनों जगह का है। मेन सो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट is one thing. So I would say India में quality of student की एकदम, the reason MIT में IIT के students इतना काम करते हैं is because the quality of students. NIT से भी quality, my most of my projects I have had NIT students. So जो हमारा इतना competition India में, इतना competition level पे वो पहुंचते हैं, quality of students में there's no difference. There is no difference. You get the training, as long as you get the training, और उसमें डिफरेंस नहीं है। सपोर्ट में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कि एज एन IIT दिल्ली प्रोफेसर आई वाज कॉल्ड टू विजिट सम स्टूडेंट्स वर्किंग हु हैड कम फ्रॉम स्टैनफोर्ड, एंड दे वर, उनको फैकल्टी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, और हम लोग 2-3 फैकल्टी को बुलाया गया था। एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम मीटिंग एनीबॉडी, but I did have a problem on how they were treating students from outside university. And अगर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए फंडिंग का बात करें, अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट बोले कि यहाँ पर एम्स अवेलेबल है, आप ऐसा प्रोजेक्ट दीजिए, इनको सपोर्ट दीजिए, तो आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, आप दूसरों को वैल्यू देते हैं। So support में बहुत अंतर है। आप the way they were treating students that came from Stanford to do exactly the same thing which our students, and I say our students because I was a faculty in IIT Delhi, so I would say IIT Delhi students could do it. आप उनको बैठाइए फैकल्टी गेस्ट हाउस में, उनको आप वो ट्रीटमेंट दीजिए, एंड सी इफ द प्रोडक्ट इज नॉट, आउटकम इज नॉट, एंड वाइस वर्सा। इफ आई गो एज एन IIT Delhi student, nobody gives me value back here. I have to show my worth. I have to show my worth. In US, for everybody has to show their worth. So value is very different. So students में कोई अंतर नहीं है, हमारे सोच में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अनामिका प्रसाद। और ये क्वेश्चंस जो IIT बड़ा है, MIT बड़ा है या कोई बड़ा है, ये आप जब रिसर्च करने के फील्ड में घुसते हैं और इंटरेस्ट जागता है तो उस फील्ड में आप खोजते हैं कि कहाँ पे ज्यादा अच्छा रिसर्च होगा और आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये तो एक जर्नी है और ये जर्नी को आपको करना है। तो ये हम इस जर्नी के बारे में अभी तो डिस्कस करने नहीं पहुंचे हैं, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि साइंस कैसे हमारे सोसाइटी को हेल्प कर सकता है। तो शैल वी कॉल सर, ज्वाइन किए हुए सर को बुलाएं या रंजीता जी को बुलाएं? हाँ रंजीता मैम को बुलाते हैं। ठीक है, तो रंजीता जी ज्वाइन की हुई है ना? हाँ 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 रंजीता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर ओके मैम, अनुराधा मैम। शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि तकल्लुफ़ एज़ो तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, एज़ो तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता। लेकिन ये तकल्लुफ़ करना, शुक्रिया कहना तकल्लुफ़ नहीं है। आपको शुक्रिया कहना, आपको धन्यवाद कहना, ये तो बिल्कुल ही तकल्लुफ़ नहीं है और ना ही तकलीफ देता है, ये तो आराम ही देता है। So here I feel a great honor and privilege to
propose vote of thanks to the lady, Dr. Anamika Prasad, who has made Patna proud of her. एक छोटे से शहर पटना, जैसा अनुराधा मैम ने कहा कि ये एक छोटे शहर पटना से हैं, तो इन्होंने इस छोटे से शहर पटना को बड़ा बनाया अपने नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको यहाँ पे आप अपना बहुत ही बहुमूल्य प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए, आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। अभी ये सुबह का समय है वहाँ पे यूएस में, और आप यहाँ पे सुबह सुबह जब हम बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होते हैं और किसी से ज़्यादा अपना टाइम किसी को देना नहीं चाहते, आप खुद उस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, और आपने वो इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हर समय समय पे हमेशा every now and then he inspire us, he motivate us to organize such kind of events, such kind of webinars. So thank you sir, thanks a lot for giving us this opportunity to organize this webinar and invite such important and precious guest in this special event, that is this webinar. और उसके बाद मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अपनी इस ऑर्गेनाइज कमेटी का, जो अभी 43rd है, ये 43rd वेबिनार हम ऑर्गेनाइज किए हैं, और ये इन लोगों की ही बदौलत है, डॉक्टर मंजू कुमारी, अनुपमा मैम, और जो टेक्निकल स्टाफ हैं विश्वजीत कुमार, मिस्टर सचिन कुमार और मिस्टर लालू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे स्पेशल जो मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी हमारे ऑडियंस के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज़ हैं, हमारे यहाँ के फैकल्टीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, और उन्होंने इतने पेशेंस से ये सुना, और मैम ने इतनी अच्छी बातें भी बताई। इन्होंने जो क्वालिटी और जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बीच में जो डिफरेंस बताया, अफोर्डेबल बट क्वालिटेटिव, जो आपने कहा, एज अ ले मैन मैं तो नॉन टेक्निकल टीचर हूँ, पर ये जो आपने बात कही मुझे बहुत इम्प्रेस किया इसने कि अफोर्डेबल येट क्वालिटेटिव, ये होना चाहिए हमारे सभी कामों में, सारे रिसर्च हो या कुछ भी हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी हम मेंटेन करें, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरी बात आपने हमें बताई कि जो पर्सपेक्टिव होता है वो आर्बिट्ररी है यूएस के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से, तो हम अपने हिसाब से अपनी अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए चीज़ों का इजाद करें, रिसर्च करें, ये बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा और यूजफुल रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम फॉर वोट ऑफ थैंक्स, और अनामिका मैम स्पेशली थैंक्स फॉर यू। हम सभी एनजीपीएन की तरफ से बहुत 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 थैंक्स। फिर से हम आपको बुलाएंगे जरूर, फिर कुछ नया डिस्कस करने के लिए। ओके मैम, थैंक्स, थैंक यू मैम, बाय। सो वी शैल